एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कर ली थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 की। ओके, प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना 1977 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो डन हो गई थी और आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की। लेट्स स्टार्ट। Congress government announced on 23rd July 1980 a new industrial policy. कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनाउंस की 23 जुलाई 1980 को एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो ये पॉलिसी थी उसका मेनली किस पे बेस्ड थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 पे। ठीक है, जो मेन ड्रॉबैक था 1977 में जो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो ये था कि उनका जो एम्फेसिस था वो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे कम हो पाया था, सॉरी उन पे ज़्यादा था। ठीक है, उन्होंने इग्नोर की लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, इसलिए जो हमारी ग्रोथ रेट इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रीज़ की वो अनबैलेंस्ड हो गई सी। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बिलीव किया जब जनता गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही थी 1977 में जनता पार्टी ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की थी, उनका क्या बिलीव था कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है वो म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के जो ऑपोजिट हैं वो गेन कर रही हैं। ठीक है, जो भी इन प्रॉफिट है वो गेन कर रही हैं। ठीक है, इस जो ये रॉन्ग नोशन था, ये क्या था? अननेचुरल क्लासिफिकेशन था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो जो उन्हें चाहिए वो मिल रहा है। ठीक है, इसलिए एज अ कंसिक्वेंस जो 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनाउंस की एक मोर ज़्यादा जो बैलेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, मेन फीचर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज़, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इसको इंक्रीज़ कर दिया गया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के रेस कर दिए 10 to 20 लाख। ठीक है, जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी लिमिट जो इंक्रीज़ कर दी गई 15 to 25 लाख। जो टाइनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी उनकी 1 to 2 लाख। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल को अवेलेबल करवाया। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हें एनकरेज किया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके विलेजेस में, हायर ग्रोथ रेट अचीव हो, हैंडलूम इंडस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट हो। ठीक है, खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज जो प्रमोट हो, बैलेंस ग्रोथ। बोथ जो लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हें स्पेशल अटेंशन दी गई ताकि हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हम अचीव कर सकें। अर्लियर पॉलिसी जो 1977 में थी जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे एम्फेसाइज किया गया था, इसलिए बैलेंस्ड ग्रोथ को अचीव करने के लिए लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज दोनों को डेवलप किया। रेगुलराइजेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उन्हें रेगुलराइज करने के लिए क्या किया? मैनी जो लार्ज स्केल यूनिट्स थी उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, उन्हें लाइसेंस कैपेसिटी के लिए एग्रीमेंट दिया गया। उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो नेशनल आउटपुट हो गया गवर्नमेंट ने परमिट किया ताकि जो एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हो सके। प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक ग्रोथ, क्या प्रबंध किए गए ऑटोमेटिक ग्रोथ के लिए? रिसोर्सेज हैं जो कंट्री में और जो राइजिंग प्राइस हो रहे कैपिटल गुड्स के लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को उनको अलाउ किया गया ताकि फुली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, और जो हमारी कैपेसिटी है और जो सर्टेन लिमिट तक इनका प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ की जा सके। पब्लिक सेक्टर, जो एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर की उनकी अंडरटेकिंग को इंक्रीज़ किया गया। जो प्रोविजंस हैं वो किए गए ताकि जो प्रॉपर ट्रेनिंग है इनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए की जाए। जो पर्सनस हैं पर्सनल एप्टीट्यूड को अपॉइंट किए जाएँ एज अ मैनेजर्स इनके एंटरप्राइज में। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उन्हें कंट्रोल किया जाए प्रॉपरली। सिक एंटरप्राइजेज, जो सिक यूनिट्स हैं उन्हें सिक यूनिट्स को मोटिवेट किया गया ताकि वो हेल्दी यूनिट्स के साथ कंजक्शन अपनी ऑपरेट कर सकें। ठीक है, सिक यूनिट्स को प्रोवाइड किया गया वेरियस टैक्स कंसेशंस के साथ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, सारी एप्लीकेशंस जो हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्हें कंसिडर किया गया सिंपैथेटिकली। इसके लिए उन्हें फैसिलिटीज़ भी दी गई, टेक्नोलॉजी रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट किया गया। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स को डेवलपमेंट की गई। जो पॉलिसी है इन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो रीजनल डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस्ड हो। बिग सिटीज़ में जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो ऑलरेडी कंसनट्रेटेड है, न्यू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, एंड जो बैकवर्ड एरिया जो है गवर्नमेंट वहाँ पे सेट करे न्यूक्लियर प्लांट्स। इन प्लांट्स को, ये प्लांट्स जो है जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है, जो ज़रूरत है उनको ये पूरा कर सकें। इस सारे ने जो है बैकवर्ड रीजन्स में डेवलपमेंट के लिए हमें जो है प्रोडक्शन अचीव हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पॉलिसी में जो नेसेसरी प्रोविजंस है वो बनाए गए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कोल एक्सेट्रा। प्राइस स्टेबिलिटी, इंडस्ट्री ने एक्सपेक्ट किया कि जो हमारी प्राइस स्टेबिलिटी है वो भी इसमें मेंटेन रहेगी। ठीक है, सो ये थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर।